वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं लास्ट नाइट पीएम ऑफ द कंट्री के स्पीच के बारे में जो उन्होंने की थी। तो क्या यानी देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर कि क्या है लॉकडाउन की तफसील, वो किस तरह का लॉकडाउन हो सकता है। हम ये भी देखेंगे कि जो अनाउंसमेंट हुआ है उस अनाउंसमेंट की डिटेल क्या है, वो किस तरह की हो सकती है, और मेनी मोर जो उन्होंने बात की हम सबको देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और हाँ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ऑनरेबल पीएम ऑफ द कंट्री ने नेशन को एड्रेस करते हुए कई बातें कही जो इम्पोर्टेंट हैं। अगर मैं उनकी समरी और निचोड़ को बयान करूं तो पहली बात तो उन्होंने ग्रेटनेस ऑफ द कंट्री को मेंशन किया, फिर उसके बाद उन्होंने इकोनॉमी को अहमियत दी और अच्छा खासा स्पेस मिला इकोनॉमी को उनकी स्पीच के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने पैकेज यानी 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया, और फिर वोकल फॉर लोकल होने की बात की। इसका क्या मतलब है एक्चुअली हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ उसको हिंट दे रहा हूं। और फिर लास्ट में लॉकडाउन के एक्सटेंशन के इशारे दिए और कहा कि लॉकडाउन ये कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो क्या है इस सब की डिटेल, चलिए अब हम इसको एनालाइज करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना आपने। दोस्तों पीएम ऑफ द कंट्री ने अपनी स्पीच के अंदर इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो सकते थे उन्होंने मेंशन किया, और उसके बाद उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज को समझ लें कि इसके अंदर जो पैसा पहले दिया गया है यानी 1+7 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, वो सब इसमें इंक्लूड है। उसके अलावा और क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, इसकी डिटेल नहीं आई है। इसकी डिटेल उसी वक्त पता चलेगी जब हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से अनाउंस किया जाएगा कि अब कितना दिया जाएगा। जो कुछ भी दिया जाएगा उसमें से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो गरीबों के लिए भी होगा। दोस्तों एक आम शहरी या माइग्रेंट वर्कर जिस तरह से एक्सपेक्ट और उम्मीद कर रहा था कि शायद कोई इमीडिएट रिलीफ मिल जाए, फौरी तौर पे कोई राहत मिल जाए, एटलीस्ट घर जाने के लिए कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, या कम से कम ट्रेन का किराया ही माफ हो जाए, तो कुछ इस तरह का होता हुआ दिख नहीं रहा है। यानी आप सीधे लफ्जों में अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि अभी जो परेशानी है माइग्रेंट वर्कर की, तो इस स्पीच के बाद वो खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखें कि इस पैसे का जो ज्यादातर जो हिस्सा है वो जो खर्च किया जाएगा वो गरीबों पे नहीं, बल्कि जो कंपनी है यहाँ की, वो कंपनी जो नीचे की तरफ जा रही है कोविड-19 की वजह से, जो बैंकरप्ट हो रही है, या जो हमारी इंडस्ट्री है उसको ऊपर लेके जाया जाएगा, या एटलीस्ट उसको सरवाइव करने के लिए। तो इन चीजों को यानी इसका जो बेस्ट यूज होगा वो यही कंपनी होगी। मैं क्यों कह रहा हूँ, पहली बात यहाँ पे याद रखें कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के अंदर इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया, और उसके बाद जाहिर है कि उसके लिए हमें पैकेजेस की जरूरत है, तो पैकेज का ऐलान किया। तो और उसके बाद तीसरे नंबर पे उन्होंने वोकल फॉर लोकल होने की बात की। तो इन तमाम से ये लगता है कि ज्यादातर जो पैसा है वो स्पेंड किया जाएगा कंपनी पर, इसी तरह से जो हमारी इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उन पे स्पेंड किया जाएगा। अब ये वोकल फॉर लोकल क्या है हम इसको भी देख लेते हैं, ये भी इसी का पार्ट है, इसलिए बिल्कुल भी इसको भी स्किप मत कीजिएगा। वोकल फॉर लोकल होने का मतलब ये है कि आप अपने लोकल प्रोडक्ट को ही खरीदें, और उसी को यानी आपकी कंट्री में जो प्रोडक्ट बनता है, जो मैन्युफैक्चर होता है, आप उसी को खरीदें, उसी को यूज करें और उसी को ग्लोबल बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि जो भी आप ग्लोबल ब्रांड्स देख रहे हैं वो कभी ना कभी वो भी लोकल ही था, फिर वहां के लोगों ने उसको जनरसली यूज किया, उसको बहुत ज्यादा यूज किया, उसको प्रमोट किया, प्रचार किया, फिर वो ग्लोबल बन गए। तो इसी तरह से हमको भी करना है। देखिए इसके लिए जो ग्लोबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम उसको हाई लेवल, यानी गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट उसको हाई लेवल फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, ताकि वो अच्छे से अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो शायद ये जो हाई लेवल फैसिलिटीज का जो सवाल है, उसी से ये पैकेज का जो जवाब है वो जुड़ा हुआ है। अगर आप इन दोनों को लिंक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 20 लाख करोड़ का टारगेट ऑडियंस कौन है।
दोस्तों एक आम सिटीजन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लॉकडाउन के हवाले से क्या अपडेट है। तो चलिए अब हम इसको भी देखते हैं। एक्चुअली लॉकडाउन के बारे में कंप्लीटली डिटेल नहीं आई है, इसलिए हम पूरी बात आपको नहीं बता सकते। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो हिंट दिए गए हैं, उसके बारे में एक खाका तैयार किया जा सकता है और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कुछ अपडेट दे देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट पॉइंट। दोस्तों इतना तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि लॉकडाउन यानी चौथा लॉकडाउन आने वाला है, या इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा। कब तक के लिए किया जाएगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये लॉकडाउन जो है वो पहले के लॉकडाउन से डिफरेंट होने वाला है। अब कितना डिफरेंट होगा इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लॉकडाउन की पूरी डिटेल 18 मई से पहले तक आ जाएगी अकॉर्डिंग टू पीएम ऑफ द कंट्री। यहाँ पे एक बात ये भी समझ लें, जैसा कि उन्होंने हिंट दिया कि इस लॉकडाउन के अंदर काफी हद तक इम्पोर्टेंट रोल होगा स्टेट का। अब ये देखने वाली बात होगी कि कहाँ तक इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो ये थी अब तक की डिटेल। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।